हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्लास 12th का डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ। हालांकि क्लास 11th में भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन है, जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं उसका प्रूफ है किसमें? क्लास 11th में। तो वहाँ पे प्रूफ पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे उसके फार्मूले को उपयोग करके हम लोग डिफरेंशिएशन बनाते हैं जटिल फंक्शन के, है ना। जटिल फंक्शन मतलब क्या चीज़ कि जैसे मान लो कि कहीं पे दे दिया sin x, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, कुछ भी किसी तरह से दो तीन फंक्शन जोड़ में दे दिया, घटाव में दे दिया, भागा में दे दिया और गुणा में दे दिया, तब जाके हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो उसके फार्मूले होते हैं, फार्मूलों को अप्लाई करके, फार्मूले को लगा करके डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन जो है यानी अवकलज हमेशा किसका निकलेगा? फलन का। किसका? फलन का निकलेगा। तो फलन जैसे मान लीजिए कि अगर f ऑफ x मेरा फलन है, y बराबर f ऑफ x मेरा फलन है, ठीक है, और हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है y बराबर f ऑफ x, इसे किस रूप में लिखोगे तो ये समझा जाएगा कि ये डिफरेंशिएशन बन रहा है इसका, तो है ना। इसका जो निरूपण एक तरह से बोलोगे क्या चीज? निरूपण है। या तो इसे क्या लिखोगे? y डैश, या क्या लिखोगे? f डैश x, है ना, या क्या लिखोगे? dy बाय dx, या क्या लिखोगे? y1, है ना। इस तरह से डिफरेंशिएशन को, अवकलज को चार में से किसी भी रूप में आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही माना जाएगा इसमें से, है ना। ये चीज़ चाहे कोई भी लिखो आप, सही। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखे रहते हैं, तो आप चारों में से कोई भी लिखोगे, सभी का मतलब है डिफरेंशिएशन। और ये कौन सी है? प्रथम कोटि का डिफरेंशिएशन है। किस कोटि का? प्रथम कोटि का, है ना। ये चीज़ अंग्रेजी में क्या कहोगे इसे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए अगला जो है, अगर इसी में, हालांकि आपको आएगा सेकंड तक आएगा, तीसरा नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इसी में आप डिफरेंशिएशन का पुनः डिफरेंशिएशन करते हो, तब उसको कैसे निरूपित करोगे? आगे आएगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा समझने के लिए, ये प्रथम कोटि का है तो क्या है? एक डैश dy बाई डी एक्स और y1 है। अगर मान लीजिए द्वितीय कोटि का होगा तो क्या लिखोगे आप? y डबल डैश, है ना, और f डबल डैश x, और यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे y2। तो इस तरह से आप निरूपित करोगे। इसको क्या बोलोगे? द्वितीय कोटि की क्या है? डिफरेंशिएशन, यानी अवकलज है द्वितीय कोटि की। किस कोटि की? द्वितीय कोटि, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है, तो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो उससे पहले कुछ इसके फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं, उस सभी फार्मूले को आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद जाके हम लोग डिफरेंशिएशन का नियम जो है, उस नियम को समझेंगे और डिफरेंशिएशन भी आपको करके दिखाएंगे। तो कुछ फार्मूले हैं, आपको नोट करना है, उसको समझना है ना, ये चीज़ है। तो देखिए पहला फार्मूला जो है, यानी कि अगर x के पावर n है ना, y बराबर x पावर n है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन लिखिएगा dy बाई डी एक्स, क्या लिखिएगा? n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। एक एग्जाम्पल समझिए कि x के पावर n का मतलब क्या होगा। अभी फिलहाल एक बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं, धीरे धीरे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाएंगे तो उससे अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मान लीजिए कि x के पावर y बराबर है x पावर माइनस 20, प्लस 20 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो फंक्शन लेते हैं, एक लेते हैं y बराबर x पावर माइनस 1/2 या प्लस 1/2 ले लीजिए, कोई दिक्कत, कोई भी ले लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। तो dy बाई डी एक्स कैसे कीजिएगा? देखिए y है यहाँ पे, तो d अपॉन डी एक्स, और y का वैल्यू यहाँ पे y कितने हैं? x पावर माइनस 20, x पावर माइनस 20। अब जब इस तरह से आप लिख दीजिएगा, उसके बाद जाकर देखिए y बराबर dy बाई डी एक्स,
क्या है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। इसको हम हालांकि और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप d और x का पावर n अपॉन क्या चाहिए dx। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, है ना। इस फार्मूला को बनाने के लिए यहाँ x पर पावर n है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, क्या हो जाएगा n x n माइनस 1। इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर। तो देखिए डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में तोड़ना, छोटे फंक्शन में तोड़ना। जैसे यहाँ पे समझिए, अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितने हैं, -20, कितने हैं, -20। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, n माइनस 1, डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो n हम -20 गुना कर दिए और x पावर -20 माइनस 1, तो कितने हो जाएगा आपको, -20 और x पावर -20 एक -21, है ना, ये चीज़ है। अब हमको बताइए कि y बराबर x पावर -20 बड़ा है कि y बराबर x पावर -21 बड़ा है। बिल्कुल, कौन सा बड़ा है, x पावर -20 बड़ा है और x पावर -21 छोटा है। तो क्या हुआ, फंक्शन बड़ा से छोटा हो गया, बड़ा से छोटा हो गया। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है क्या चीज़, कि फंक्शन को बड़ा से छोटा करना। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल है ये वाला, तो यहाँ पे आप सेमली उसी तरह से dy बाय dx और d। अब देखिए y का वैल्यू कितने हैं यहाँ पे, x पावर 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ से 1/2 क्या, n का वैल्यू कितने हो गया यहाँ पे, 1/2। n का वैल्यू कितने हो गया, 1/2। तो यहाँ से 1/2 गुना कर दीजिए और x पावर कितने, n माइनस 1। देखिए n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू 1/2 तो गुना कर दिए और x का पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1। n का वैल्यू कितने हो गया, 1/2। तो यहाँ से 1/2 और x पावर -12 और यहाँ से क्या आ गया, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x पावर -12 नीचे आएगा, इसको एक तरह से और लिखते हैं, x पावर हाफ माइनस नीचे आएगा तो फिर जाके लिखिएगा तो 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, x। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, 1/2 रूट x हो गया, x पावर हाफ का, x पावर हाफ का। एक साधारण एग्जांपल लेते हैं, उससे और आपको आसान समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बड़ा साधारण, y बराबर x पावर 5 है, y बराबर x पावर 5 है। इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या लिखिएगा, dy बाय dx, है ना। और यहाँ से d और y की वैल्यू कितने हैं, x पावर 5 अपॉन dx। और यहाँ पे क्या बोलिएगा तो यहाँ पे x पावर 5 है तो क्या बोलिएगा कि n का वैल्यू कितना है, 5। n का वैल्यू कितने है, 5। तो क्या कर रहा है, 5 है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यानी 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स पावर 4, 5 इंटू एक्स पावर 4। इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। अब जरा सोचिए, देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या था, x पावर 5 और घट के कितने हो गया, 4। तो फंक्शन छोटा हुआ ना, बड़ा से क्या हो गया, फंक्शन छोटा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि फंक्शन क्या करना है, बड़ा से छोटा करना है। क्लियर बात, ठीक है। तो ये इसका एक पहला फार्मूला है, मेन फार्मूला है। इस पे बहुत सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखनी है, इस फार्मूले को। और इससे मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं, आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, वहाँ पे अच्छे से और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्लियर। अब देखिए आगे जो दूसरा फार्मूला आपको रखनी है, dc अपॉन dx बराबर 0, dc अपॉन dx बराबर 0। देखिए कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या चाहिए, 2 3 4 5 -5 -20 a b c, ये जितने भी संख्या हैं उसके साथ x नहीं लगा हुआ होगा। क्या नहीं लगा हुआ होगा, x। और x नहीं जुड़ा हुआ होगा, माने कि फंक्शन x का नहीं होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 होगा। सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब, है ना, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब। अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है तो उसके लिए अलग सिचुएशन है। फिलहाल अभी समझिए सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा 0 लिखनी है। कैसे होगा, है देखिए, जैसे मान लीजिए dc और x की पावर हम क्या लिख दिए, 0/dx। अब देखिए यहाँ पे c इंटू एक्स पावर 0 किस लिए लिखे, क्योंकि हमको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है। x के सापेक्ष में क्या पढ़ते हैं इसको, x के सापेक्ष में। हमारा फंक्शन बोले ना x का पावर n है तो हम x के सापेक्ष में ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर यहाँ पे t का पावर n होता तो हम t के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते, अगर, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए थीटा होता तो हम थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते। और यहाँ पे क्या है, x का पावर 0 है तो इसलिए हम x पावर 0 किए, क्योंकि हम x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे c क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, c बाहर, और dx का पावर क्या हो गया 0/dx। देखिए c का डिफरेंशिएशन अभी 0 नहीं हुआ, c गुणांक में है और क्या हो गया ये बाहर हो गया, c किस में है गुणांक में। तो अब देखिए यहाँ पे x पावर n का वैल्यू कितने है 0 है, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पड़े हो n इंटू एक्स का पावर n-1 है ना। तो यहाँ से c इंटू n का वैल्यू 0, तो 0 और x का पावर 0-1 फार्मूला लगा दिए। अब किसी भी संख्या में आप जानते हो कि अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है 0। कैसे होता है 0। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे कि हमेशा 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि D20 है 20 है, उसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष बिल्कुल 0 लिख दोगे। D25 है, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे। D मान लीजिए कि 200 है -200 है, कुछ भी है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है 0। किसी के सापेक्ष मान लीजिए TA के सापेक्ष करना है 0 हो जाएगा, थीटे के सापेक्ष करना है 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्लियर बात, ये चीज़ है ठीक। d ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, यानी कि y बराबर अगर हमको साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे साइन x का cos x होता है हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना, फार्मूले होते हैं और इसका प्रूफ है, लेकिन कहाँ पे है 11th में, 12th में नहीं है। 12th में आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्लियर। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्या है y बराबर cos x है, y बराबर cos x, तो d cos x बराबर क्या हो जाएगा अपॉन dx, क्या चीज़ साइन x, क्या हो जाएगा माइनस साइन x, क्या बोलोगे माइनस साइन x। अगर मान लीजिए y बराबर क्या है हमारे पास 10x है ना, तो इसका क्या हो जाएगा d10, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d10 अपॉन dx बराबर क्या चाहिए यहाँ से sec² x है ना। अगर मान लीजिए क्या है हमारे पास y बराबर cot x है, तो यहाँ से d cot x अपॉन dx है ना, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा माइनस cosec² x हो जाएगा। ये सब क्या है dy/dx है, क्या है ये सब dy/dx है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ये सब क्या है dy/dx है, किसका cot x का, किसका tan x का, किसका cos x का, किसका sin x का। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला है हमने cot x का देख लिया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर y बराबर क्या आ जाए आपको y बराबर आ जाए मान लीजिए sec x, क्या चीज़ sec x आ जाए, तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि dy/dx बराबर यानी d sec x और dx क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ है। उसी तरह से अब मान लीजिए कि और बहुत सारे फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट हो गया सेक। अब मान लीजिए y बराबर क्या अगर हो जाए cosec x, क्या हो जाएगा cosec x, तो dy/dx क्या लिखिएगा इसका dy/dx, यानी d cosec x अपॉन क्या चीज dx, तो इसका क्या लिखिएगा माइनस cosec x इंटू क्या चीज cot x, क्या चीज cot x। ये क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी सूत्र है। ये सब सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं फार्मूले को। अब मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन क्या है y बराबर log x फंक्शन है, तो इसका हमको अगर dy/dx चाहिए तो क्या लिखिएगा d log x अपॉन dx बराबर क्या चाहिए माइनस 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। उसी तरह से मान लीजिए क्या है y बराबर e का पावर x है, तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx यानी de का पावर x अपॉन क्या हो जाएगा dx, और इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा। क्लियर, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या हो जाए y बराबर a का पावर x होगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा a का पावर x है ना, और यहाँ पे dx यानी क्या हो जाएगा a का पावर x log a। क्लियर, ये सभी फार्मूले हैं, ये सभी का प्रूफ है, लेकिन कहाँ पे आपको बताए थे आपके पिछले क्लास यानी 11th में। क्लियर, तो ये सब मेन रूप से मुख्य फार्मूले हैं, इसी से लगभग सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे फलन हैं, कि अगर दो फलन है y बराबर f(x) प्लस g(x), दो फलन है और इसका क्या पूछ रहा है डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो बड़ा साधारण सा नियम है इसका डिफरेंशिएशन करने का। क्या लिखिएगा dy/dx बराबर df(x)
प्लस क्या चीज डी, है ना, जी ऑफ एक्स, क्लियर, अपॉन क्या चीज डी एक्स। अब इसे आप क्या करें, अलग अलग सेपरेट डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, है ना, सॉरी यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, क्लियर बात। इस तरह से आप क्या करोगे, इसे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। अगर मान लीजिए इसके बीच में माइनस है तो माइनस लगा दोगे, यानी जैसे अलजेब्रा में करते हो ना बीजगणित में, उसी तरह से यहाँ पे भी काम करना है। किसमें, सिर्फ प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि y बराबर एक फंक्शन ले लिए, साधारण एग्जांपल साइन एक्स प्लस क्या चीज़ ई का पावर एक्स लिए। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन साइन एक्स है और एक फंक्शन क्या है ई एक्स है, अलग अलग फंक्शन है दोनों, है ना। तो इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डी ऑफ साइन एक्स प्लस क्या चीज ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स। अब तो प्लस में इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, अलग अलग करेंगे, यानी कि डी साइन एक्स बटे क्या चीज डी एक्स प्लस डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स, क्लियर। और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस क्या चीज ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स। अभी तुरंत पढ़े हो, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सापेक्ष में कॉस एक्स और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, क्लियर, ये फॉर्मूले ही पढ़े हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बीच में प्लस अगर माइनस होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में हम माइनस दे देते, क्या दे देते, माइनस दे देते। अरे बात समझ आपको। तो ये क्या है, अगर प्लस माइनस में दो फलन हो या दो से ज़्यादा भी हो, दो से ज़्यादा भी हो, तो आप उसी तरह से सीक्वेंस वाइज में करते जाओगे सिस्टमैटिक। अगर मान लीजिए एक और फंक्शन जोड़ दिया तो आप जोड़ का चिन्ह देते जाओगे, अलग अलग कर लोगे। अगर एक और फंक्शन माइनस में दे दिया तो माइनस चिन्ह देते जाओगे और अलग उसका क्या कर लोगे, डिफ्रेंसिएशन कर लोगे, क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए क्या चीज़ फंक्शन क्या में हो, गुना में हो, जैसे y बराबर क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, क्या है, दो फंक्शन गुना में है, यानी y बराबर u इंटू भी, है ना। देखिए आप एफ ऑफ एक्स और जी एक्स भी मान सकते हैं ना, u भी से क्या होता है, थोड़ा सा देखने में आसान लगता है ना। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिखिएगा, डी यू इंटू भी अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक नियम है, लेविज वैज्ञानिक, लेविज करके एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक तरीका दिए थे कि अगर दो फंक्शन क्या हो, गुना में हो, दो फंक्शन किस में है, गुना में है, तब उसका आप डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, क्लियर बात। तो देखिए इस उन्होंने बताया कि एक फंक्शन को फिक्स रखिए आप u, फिर दूसरा का कीजिए डी वी बाई डी एक्स, प्लस फिर v को फिक्स कीजिए, फिर दूसरा निकालिए डी ओ बाई डी एक्स, यानी कि जिसका डिफ्रेंसिएशन आपने किए उसको क्या कीजिए, फिक्स कीजिए, है ना, और जिसका नहीं किए उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो u को मैंने फिक्स रखा तो v का किया, फिर v को फिक्स किया तो u का डिफ्रेंसिएशन कर दिया x के सापेक्ष। ये इसका नियम है। ये किसके लिए, सिर्फ दो फंक्शन के लिए नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि अगर y बराबर हमारे पास आ जाए तीन फंक्शन u v w, तीन फंक्शन आ जाए तो हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो क्या लिखेंगे, डी यू इंटू वी इंटू डब्लू अपॉन डी एक्स। बस सेम कॉन्सेप्ट है, एक को फिक्स दो को फिक्स कीजिए, एक को डिफ्रेंशिएट करते जाइए, इंटू यू इंटू वी डी डब्लू बाई डी एक्स प्लस क्या बोलिएगा, वी इंटू डब्लू और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, है ना, फिर प्लस क्या बोलिएगा कि यू वी डब्लू हो गया और यहाँ से डब्लू यू रख लीजिए, डब्लू यू रख लिएगा तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किए, दो को फिक्स किए, एक का डिफ्रेंसिएशन, दो को फिक्स किए, एक का डिफ्रेंसिएशन, दो को फिक्स किए, एक का डिफ्रेंसिएशन, अलग अलग करके अल्टरनेट करके बदलते जाओगे। देखिए सभी का डिफ्रेंसिएशन हो गया, u v w सभी का हो गया, है ना। तो जिसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसको यहाँ पे नहीं रखना है ना। यहाँ पे देखिए w को किए हैं u v रख दिए, यहाँ v का किए हैं u का किए हैं v w रख दिए, यहाँ w u रखे हैं v का कर दिए, है ना। तो ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन करने का एक तरीका है, किसका, जब अपन का फंक्शन फलन जो है गुना में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, दो या दो से अधिक फंक्शन, दो फंक्शन होगा तो इस तरह से, तीन फंक्शन होगा तो इस तरह से। हालांकि आपको दो फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तीन फंक्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्लियर, ये चीज़ है। अब देखिए जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल आपको करा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, y बराबर क्या चीज़, अगर हम साइन एक्स इंटू लिख देते ई का पावर एक्स, इंटू लिख देते ई का पावर एक्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखते हैं कि डी साइन एक्स इंटू ई का पावर
एक्स अपॉन क्या हो जाता dx, क्या हो जाता dx। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, साइन एक्स को फिक्स कीजिए, इसको एक को u मान ली, इसको फिक्स किए तो किसका डिफरेंशिएशन e का पावर x का dx प्लस, अब देखिए इसको फिक्स किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं अभी, तो इसको फिक्स कर लीजिए। अब डिफरेंशिएशन किसको कीजिएगा, जो फिक्स किए हैं, यानी कि साइन एक्स अपॉन dx। क्लियर, ये चीज़ है। बस साइन एक्स और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x से पढ़े हो, फार्मूला अभी बताए थे, ठीक है। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x ही होता है, तो यहाँ पे साइन x e का पावर x फिक्स है, बदला नहीं है ना। तब यहाँ से देखिए e का पावर x इधर भी है और e का पावर इधर है। सॉरी, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या चाहिए, cos x, सॉरी क्या चाहिए, cos x। तो e का पावर x कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन x प्लस cos x क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया इस तरह से, e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस cos x, इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो जब दो फंक्शन गुना में हो तो u इंटू भी उसको बोलते हैं, है ना। तो एक को फिक्स करनी है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस जिसको डिफरेंशिएट कर दिए हो उसको फिक्स करना है और जिसको फिक्स किए थे उसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर बात। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दो फलन का, अगर तीन फलन है तो इस तरह से डिफरेंशिएट करोगे आप। क्लियर, ठीक है। अगर क्या रहे कि y बराबर चौथा में, तीसरा चौथा जो भी नंबर देना है आपको, y बराबर दो फंक्शन रहे f ऑफ x बटे gx, है ना। क्या चीज़, भागा में रहे, किस में रहे, भागा में। और कंडीशन आपको पता है क्या नहीं होना चाहिए, gx 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर gx हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित है और इसी की इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर बात, ये चीज़ है। तो अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो y बराबर हम u बाई वी लिख लेते हैं थोड़ा सा आसान के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, d u बाई v और यहाँ पे dx, y का मान क्या है, u बाई v, y की जगह क्या रख दिए, u बाई v रख दिए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, v को फिक्स करना है और u का डिफरेंशिएशन इसमें फिक्स है, पहले v को फिक्स कीजिएगा तो v इंटू डी यू बाई dx माइनस, फिर किसको कीजिएगा, u को फिक्स करना है, ये वाला u को, फिर किसका डिफरेंशिएशन dv बाई dx और बटे क्या चाहिए, जो नीचे v है उसका होल स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, सामान्य फार्मूला होते हैं इसके। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक फंक्शन उदाहरण में लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन x अपोन क्या था, वही एक फंक्शन लेते हैं e का पावर x ले लेते हैं, है ना। u बाई v के रूप में फंक्शन है और e का पावर x का मान 0 नहीं है, e का पावर x का मान 0 नहीं है, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखिएगा, d, है ना, यहाँ पे सबसे पहले dy बाई dx, तो d यहाँ पे साइन x अपोन क्या चाहिए, e का पावर x बटे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में पढ़ते हैं इसको, है ना, क्योंकि सब x है तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन आप करोगे इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, इसको फिक्स करना है, e का पावर x को फिक्स किए, निचला को पहले फिक्स, ऊपर लगा का डिफरेंशिएशन यानी साइन x अपॉन dx। क्लियर, माइनस, फिर जाके किसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, e का पावर x का, तो साइन x क्या हो गया, फिक्स हो गया, और d e का पावर x अपॉन dx अपॉन क्या चाहिए, v स्क्वायर, तो v का मान कितने हैं, e का पावर x का होल स्क्वायर, v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर नीचे में, तो v का e का पावर x है, v तो e का पावर x का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सब नियम है ये नियम फिक्स है, आपको उल्टा पुल्टा नहीं करनी है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, है ना, आपको प्लस नहीं करने अपने मन से, ये सब सूत्र होते हैं, ठीक है। v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स, है ना। अब ऐसा मत कर देना कि ये वाला पहले कर देना डिफरेंशिएशन और आप ये वाला बाद में कर देना, तो गलत हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगी। क्लियर बात। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो e का पावर x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप, cos x माइनस साइन x और e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e का पावर x बटे e का पावर क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पे e का पावर x ऊपर में दोनों साइड है, कॉमन ले लिए और यहाँ से क्या हो गया cos x माइनस साइन x और बटे क्या हो गया e का पावर 2x। अब देखिए यहाँ पे दो e का पावर x है तो एक कट जाएगा, तो क्या बच गया e का पावर x, यानी कि cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बटे क्या हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा, क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। क्लियर, ठीक है। अब आगे मिलते हैं। तो देखिए एक होता है श्रृंखला नियम करके, है ना, क्या चीज़, श्रृंखला नियम, इसको हम लोग समझते हैं बारीकी से, उसके बाद जाके आपको ये क्वेश्चन बताएंगे 5.2 का, है ना, श्रृंखला नियम, है ना, जिसको क्या कहते हैं, चेन रूल, CHAIN चेन रूल।
ठीक, ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, y बराबर एफ ऑफ टी दिया हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि और ये जो t वाला t फंक्शन है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्या है, x का फंक्शन है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि डी वाई बाई जो डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, d है ना, डी एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, t के सापेक्ष आप डिफरेंस, फिर जाके t को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के। अब देखिए dt कैंसिल, तो क्या आ गया, डी एफ ऑफ टी अपॉन एक्स, और एफ ऑफ टी क्या है, y, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो यही क्या कहलाता है, चेन श्रृंखला कहलाता है ना। ये चीज़, ये 2 फंक्शन के लिए, इसी तरह से 3 फंक्शन के लिए आप कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपके एक्सरसाइज का, तो वहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होंगे, जस्ट इसी पे आधारित है। क्लियर। अब देखिए जैसे कौन सा एक्सरसाइज आपका, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 अध्याय का आपका क्वेश्चन करके दिखाते हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ से हम क्या माना कि, क्या बोलोगे, माना कि y बराबर क्या चाहिए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप याद करो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे, ना कि सूत्र जो पढ़े थे किसका पढ़े थे, साइन एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पढ़े थे, इसका नहीं पढ़े थे, साइन एक्स का पढ़े थे। तो इसको क्या करोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यही चेन रूल लगाओगे। कैसे लगाओगे, डी साइन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर। अब देखिए हमको क्या चाहिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए इसका एंगल, साइन का एंगल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पे एंगल होगा ना उसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, लेकिन हमको चाहिए क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर जिस जो एंगल है, एंगल को क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर के, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दोगे। तो अब देखो ये और ये कट के क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यही चेन रूल होता है। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कब, ये एक्स है तो कॉस एक्स। अब यहाँ पे किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, एंगल एक्स है तो एक्स के सापेक्ष में साइन एक्स का कॉस एक्स। उसी तरह से एंगल एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे और क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए प्लस में 2 फंक्शन है, एगो एक्स स्क्वायर है प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप पढ़े हो एक्स का पावर n, एक्स का पावर n, तो एक्स पावर n कितना है 2, तो 2 गुना कर दोगे n एक्स पावर n माइनस 1 पढ़े हो फार्मूला, क्या पढ़े हो, n एक्स पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन होता है किसका, x पावर n का। तो n क्या है 2, तो 2 गुना में और x पावर 2 माइनस 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और डिफरेंशिएशन क्या है, ये कांस्टेंट है। बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे, 0 करोगे। कैसे 0 होता है वो प्रूफ करके आपको बताए थे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे क्या चाहिए 2x, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे प्लस 0, यानी क्या बोलोगे कि 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसी में आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, cos ऑफ साइन एक्स का, cos ऑफ साइन एक्स का। सबसे पहले क्या बोलोगे कि माना कि y बराबर क्या है, माना कि y बराबर क्या चीज़, cos ऑफ साइन एक्स है, cos ऑफ साइन एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है आपको, तो क्या बोलोगे कि डी cos ऑफ साइन एक्स, है ना, और किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए cos को, अब देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos का, लेकिन एंगल क्या है यहाँ पे, cos का एंगल साइन दिया हुआ है, फिर साइन का एंगल x है, साइन का एंगल x है, तो क्या करोगे आप, d ऑफ cos किसके रिस्पेक्ट में, d साइन x के रिस्पेक्ट में, है ना, d ऑफ cos ऑफ साइन x किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर d साइन x को किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे आप,
डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट, एंगल एक्स है तो एक्स के, यानी कि एंगल साइन एक्स है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ क्या चीज़, साइन एक्स। क्लियर बात। आपको क्या देखना है, एंगल देखना है। एंगल क्या है, साइन, तो कॉस, यहाँ मेन फलन क्या है, कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एंगल भी साइन है तो साइन एक्स, और साइन एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा कह रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ऑफ, यानी कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। माना कि y बराबर क्या मान लोगे, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि डी वाई का वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या बोलोगे, डी एक्स। क्या बोलोगे, डी एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पड़े हो, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करनी है, ए एक्स प्लस बी। तो एक बार लिखो साइन ए एक्स प्लस बी, एंगल क्या हो गया, ठीक, कौन क्या हो गया, कौन ए एक्स प्लस बी, कौन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डी ए एक्स प्लस बी को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब फिर जाके ए एक्स प्लस बी का, तो ए का डिफरेंशिएशन कितने, ए बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितने, 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 नहीं हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए एक्स का पावर 1 है, एक्स पावर 1 तो 1 गुना में, और एक्स पावर 1, एन का वैल्यू 1 माइनस 1, एन माइनस 1 तो 1 माइनस 1 प्लस बी का डिफरेंशिएशन तो 0, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x पावर 1 माइनस 1 0, तो x पावर 0 का मान कितने, 1 से गुना कीजिएगा तो a ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, a cos a x प्लस बी, a cos a x प्लस बी, इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये चीज़ है दीपांशु, ए रे रोक 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 रोक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है, क्या कह रहा है कि सेक ऑफ क्या चीज़, टेन रूट एक्स, सेक ऑफ टेन रूट एक्स। तो हम मान लेते हैं कि y बराबर मेरा फलन क्या है, सेक ऑफ टेन रूट एक्स है। तो अब यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो डी वाई बाय डी एक्स, और क्या लिखोगे, डी वाई का वैल्यू रख दो, सेक ऑफ क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स, और चेन रूल लगा दो। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, चेन रूल, डी सेक क्या चाहिए, एंगल क्या हो गया, सेक के लिए टेन रूट एक्स हो गया। तो यहाँ से टेन रूट क्या बोलोगे, एक्स, और यानी कि इसको किसके रिस्पेक्ट करने हैं, डी टेन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। फिर उसी तरह से डी टेन रूट एक्स है, यहाँ पे टेन का एंगल क्या हो गया, रूट एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में टेन के लिए। अब फिर जाके रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, यानी एक्स पावर हाफ को एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है। तो इसमें चेन रूल लगेगा, है ना, तो चेन रूल लगा दिए। अब इसमें डिफरेंशिएशन कीजिए, सेक का डिफरेंशिएशन क्या पड़ेगा, फार्मूला में सेक का डिफरेंशिएशन पड़े हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स, एक्स की जगह क्या है, टेन ऑफ रूट एक्स, उसके बाद क्या पढ़े हो, टेन रूट टेन एक्स, तो टेन ऑफ टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स है ना, ये डिफरेंशिएशन पढ़े हो आप, क्या चीज़, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एंगल क्या है, टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। क्लियर बात, ठीक है, ये क्या हो गया, गुना में। क्लियर। अब यहाँ पे टेन रूट एक्स है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े हो, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन रूट एक्स का क्या पढ़ोगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर जाके एक्स का पावर क्या है, हाफ है, एक्स पावर क्या है, हाफ है, तो क्या करोगे, हाफ यहाँ पे गुना कर दो, और एक्स पावर क्या चाहिए, हाफ माइनस 1, एक्स पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, यानी n माइनस 1, एक्स पावर n में कर दिए। ठीक है, अब सबको हल कर लीजिए आप। तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि सेक क्या हो गया, टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स, और फिर जाके यहाँ पे क्या बोलिएगा कि एक ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे कितने, 2 रूट एक्स, ये घटाइएगा तो माइनस हाफ, और यहाँ पे अंदर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि y बराबर मान लीजिए क्या है, साइन ए एक्स प्लस
बी, है ना, बटे क्या चाहिए कॉस ए एक्स प्लस कॉस सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि u बाय वी रूप में है, किस रूप में है, u बाय वी रूप में। तो आप u बाय वी लगाइए फॉर्मूला, तो क्या लगाइएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर यानी डी साइन क्या चीज ए एक्स प्लस बी, है ना, अपॉन क्या चीज कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करनी है, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है ना, सॉरी कॉस सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको फिक्स करना है नीचे वाला को, कॉस सी एक्स प्लस डी को। तो क्या किए हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी को फिक्स कर दिए, इंटू डी किसको डिफ्रेंशिएट किए, साइन ए एक्स प्लस बी को, है ना, और यहाँ पे डी एक्स, क्लियर, ये हो गया। फिर उसी तरह से किसका करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस सॉरी किसको फिक्स करोगे, साइन ए एक्स प्लस बी को फिक्स करोगे, और किसके रिस्पेक्ट में, डी कॉस सी एक्स प्लस डी के, सी एक्स प्लस डी को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब बटे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना, क्या चीज, होल स्क्वायर, क्लियर, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से साइन ए एक्स प्लस डी, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस ए एक्स प्लस बी, अब फिर ए एक्स प्लस बी को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिख दोगे, ए, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 और b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस b का 0, फिर माइनस क्या चीज, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी है, cos सी एक्स प्लस डी, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, किसके रिस्पेक्ट में, सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बटे में क्या लिखोगे आप, यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, है ना, और यहाँ से आप इसको हल करना चाहते हो, हल कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना, और ए यहाँ बाहर, फिर उसी तरह से माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, सी यहाँ बाहर, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी, है ना, और उसी तरह से फिर जाके बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको चाहो तो आप भाग दे दो, देखिए सी एक्स प्लस डी मिल रहा है, इसमें जब भाग दोगे तो एगो कॉस कट जाएगा और एगो कॉस ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। अब आंसर शायद ये दिया है, ये दिया, आप देख लेना, है ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ इसे, फिर जाके प्लस सी। अब इसमें भाग दोगे तो देखिए साइन बाय क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी और सी एक्स बाय प्लस डी, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10, तो यहाँ से क्या लिखोगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी, 10 सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे एगो बच जाएगा तो इसको लिख लो सेक सी एक्स, सेक क्या चाहिए, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसे हल करोगे u बाय v के रूप में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कर रहा है, cos x क्यूब और sin स्क्वायर एक्स पावर 5, है ना। तो हम मान लेते हैं कि y बराबर मेरा ये फंक्शन है, और क्या फंक्शन है, गुणा में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अब ध्यान से देखना। क्या बोलोगे कि dy बाय dx निकालना है अपन को, तो d cos x क्यूब, है ना, और यहाँ पे cos x क्यूब इंटू क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स को पावर 5 का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एगो cos x क्यूब फलन है और एक साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 फलन है, तो इसका डिफरेंस सबसे पहले तो u इंटू वी पे, तो हमने क्या किए, cos x क्यूब को फिक्स और यहाँ पे d साइन स्क्वायर
एक्स का पावर 5 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। फिर प्लस क्या चीज, इसको फिक्स कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को, और डी कॉस किसके, एक्स क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ से क्या करोगे, कॉस एक्स क्यूब को फिक्स है तो फिक्स कर दिए कॉस एक्स क्यूब, है ना। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है तो डी साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, साइन स्क्वायर है यानी x का पावर n है, x का पावर n है ना। आप किसका डिफरेंशियल पढ़े हो, साइन x का पढ़े हो, ना कि साइन का पावर x। साइन x का मतलब क्या चीज, साइन x मतलब इस पे पावर कितना है, एक का पढ़े हो कि उसका क्या होता है, cos x होता है। अगर एक से कम है या एक से ज़्यादा है तब वो किस रूप में बदल जाएगा, x का पावर n के रूप में बदलेगा। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, d साइन x का पावर 5 के रिस्पेक्ट में। फिर जाके d साइन x का पावर 5 को किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप साइन x का पढ़े हो, x पावर 5 का नहीं पढ़े हो, तो dx का पावर 5 के रिस्पेक्ट में। अब फिर dx का पावर 5 को आपको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, dx के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर, ये चीज़ है। ये हो गया किसका, इसका प्लस क्या चीज़, साइन स्क्वायर x का पावर 5, साइन स्क्वायर x पावर 5। और फिर यहाँ पे क्या है, cos x क्यूब है तो cos x क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में करोगे, d cos x क्यूब अपॉन dx क्यूब, और यहाँ से dx क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में आप करोगे, है ना। क्लियर, ये चीज़ है। अब यहाँ से आप फटाफट अब सबका डिफरेंशिएशन करते चलिए। d cos x क्यूब साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 साइन कितने, 2 में से 1 जाएगा तो वही n इंटू n माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो वही बच जाएगा, तो साइन x पावर 5, है ना। फिर जाके साइन का क्या हो जाएगा, cos x पावर 5, फिर x पावर 5 का क्या हो जाएगा n, तो 5 और x पावर 5 में से 1 जाएगा 4, फिर प्लस साइन स्क्वायर और x का पावर 5, और यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन x क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि cos का डिफरेंशिएशन cos x का x के रिस्पेक्ट में, x क्यूब का x क्यूब के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन x क्यूब, और फिर x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, आप हल कर लीजिए। तो क्या बोलिएगा कि 5 दूना 10, तो 10 cos x क्यूब इंटू साइन x का पावर 5, cos x क्यूब इंटू साइन x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5, और यहाँ पे x का पावर 4, ठीक है। फिर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x का पावर 5, और यहाँ पे साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने प्लस गुना माइनस माइनस कर दिए, और यहाँ पे 3x स्क्वायर गुना कर दो आप, तो 3x स्क्वायर हो गया। क्लियर, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप अरेंज कर दीजिए, चाहे इतना पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और या तो आप व्यवस्थित कर सकते हो इसको, है ना। तो आप व्यवस्थित करके आप इसमें मिला लेना। मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल नंबर मिलेंगे। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है कि y बराबर 2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, डी एक्स बराबर डी 2 रूट क्या चीज, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ से 2 बाहर, तो डी क्या चीज, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने, हाफ, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ है। फिर जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, x का पावर कितने है, n, x पावर n है, तो n से क्या कर दो, गुना कर दो, है ना। अब लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, सॉरी, तो क्या लिखोगे, 2d कॉट x का पावर x स्क्वायर का पावर कितने है, 1/2, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में, कॉट x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर जाके d कॉट x स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर डी एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा। अब यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे 2x का पावर कितने हो गया n, यानी कि 1/2 गुना, और ये क्या हो जाएगा 1/2 में 1 घटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा कितने -½ आएगा, तो यानी कि cot x² का पावर क्या लिखोगे 1/2 - 1, और cot x² का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा -cosec², और एंगल क्या है x²। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। और x² का 2x, 2 गुना x पावर 2 - 1। क्लियर, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, और यहाँ से 2 2 31, और यहाँ से क्या हो गया -1 घट के -½ यानी कि 1 कितने अंडर रूट cot x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया ऊपर माइनस क्या चाहिए cosec², COSEC cosec² x², और यहाँ से 2 गुना में तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x cosec² x² अंडर रूट cot x²। क्लियर, ठीक है, इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक।